कैटायन रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। कल आपने देखा होगा कुछ हमने SN2 का ही प्रॉब्लम्स किया, SN1 का प्रॉब्लम्स नहीं किया। तो SN1 का प्रॉब्लम जो है बेस्ड है इसी टॉपिक्स पे, जिसको हम कहेंगे कार्बोकैटायन अरेंजमेंट। जब SN1 पढ़ा रहा था तो SN1 में हमने क्या देखा था, तो हमारी स्टेबिलिटी जो डिपेंड कर रही थी, रिएक्टिविटी जो डिपेंड कर रही थी, RDS वाला जो स्टेप था वो कौन सा स्टेप था? कार्बोकैटायन था। क्लियर है? और कार्बोकैटायन में हमने देखा था हमेशा 3rd डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, नेक्स्ट मिथाइल कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल। तो ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम ये देखते हैं, तो कभी हमारा अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है और 1 डिग्री कार्बोकैटायन को किसी तरह हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन में शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन में से अगर हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन उसी कंपाउंड के अंदर बना सकते हैं, तो हम ये इस टाइप का 2 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप का अरेंजमेंट हम करेंगे। जैसे फॉर द एग्जाम्पल के लिए देखो, एक मैं हेलो एल्केन ले रहा हूं CCCl, इसके साथ जो है कुछ इस तरीके से हमने बना दिया है। अब ध्यान से देखो, अगर इसको हमने एक्वस KOH में रख दिया और एक्वस KOH में जैसे रखा तो कौन सा रिएक्शन देगा? SN1। तो जैसे एक्वस KOH में रखा है SN1 रिएक्शंस होगा। तो SN1 में क्या जानते हैं? सो एक न्यूक्लियोफाइल इधर से, मतलब OH निगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल Cl एक निगेटिव न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। यानी कि SN1 रिएक्शन में यही होता है ना, OH निगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? Cl निगेटिव को रिप्लेस करता है, और तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लेकिन इसमें होता है क्या है? सबसे पहले SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कहां पे? इस कार्बन पे। और जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो कौन सा फ्यूजन होता है? होमोलैटिक या हेट्रोलैटिक? कौन सा फ्यूजन होता है? CCl के 2 डिफरेंट है, हेट्रोलाइटिक होगा। तो जैसे ही हेट्रोलाइटिक हुआ तो यहां से जो हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा, ये जो कार्बोकैटायन यहां से बनेगा, ये ध्यान से देखो, ये कार्बोकैटायन क्या बनेगा। इस कार्बोकैटायन को देखोगे तो बताओ इस कार्बोकैटायन की डिग्री क्या है? अभी इस कार्बोकैटायन की कितनी डिग्री है? इस कार्बोकैटायन के जस्ट साथ वाले कार्बन एक ही है, तो इसकी डिग्री 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। लेकिन यहीं पे कार्बोकैटायन, अब किसी बच्चे ने डायरेक्ट OH निगेटिव को यहां पे ऐड कर देगा तो उसका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब यहीं पे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो यहां पे हम कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करेंगे और फिर जाके वहां पे OH निगेटिव लगाएंगे। तो जब भी SN1 रिएक्शंस करोगे, यानी कि जहां पे RDS कार्बोकैटायन आता है, वहीं पे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करने का एक मेथड आता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम देखते हैं कार्बोकैटायन को रीअरेंज कैसे। मेरे पास ये कार्बोकैटायन आया, वो 1 डिग्री का कार्बोकैटायन आया। अब इस 1 डिग्री कार्बोकैटायन पे अगर रीअरेंजमेंट कर पा रहे हैं तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट का मीनिंग ही होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन को अगर किसी तरीके से 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में कन्वर्ट कर पाओ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का कार्बोकैटायन 1 डिग्री के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होगा। अब ध्यान से देखो, इस कार्बोकैटायन के जस्ट साथ वाले कार्बोकैटायन पे फोकस करो। अगर इस कार्बोकैटायन को हम यहां पे अगर शिफ्ट कर देते हैं तो हमारा ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का हो जाएगा? 2 डिग्री का। क्लियर है? अगर इस कार्बोकैटायन को यहां पे शिफ्ट कर दें, लेकिन यहां पे शिफ्ट करने के लिए यहां पे हमें 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 और 4। तो अगर इस हाइड्रोजन को यहां पे शिफ्ट कर दिया जाए और इस कैटायन को यहां पे शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा कार्बोकैटायन 2 डिग्री का बन जाएगा। तो देखो, 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 2 डिग्री का कार्बोकैटायन कैसे आया? C पे हमने पॉजिटिव लगा दिया। कैसे लगाया? H को हमने रिमूव कर दिया। जैसे ही, यानी कि यहां पे हमने जो शिफ्टिंग किया
वो हाइड्राइड शिफ्ट किया। हाइड्राइड शिफ्ट का क्या मीनिंग हुआ, यहां पे जो हाइड्रोजन था यानी कि कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन को हमने 1 पे शिफ्ट कर दिया, हाइड्रोजन को यहाँ पे, और कार्बोकेटाइन को कहां पे शिफ्ट कर दिया, 2 पे। तो जैसे ही कार्बोकेटाइन को यहां पे शिफ्ट किया, यहां पे हमारे पास H आ गया, तो ये हमारा सेटिस्फाइड कर लिया, और ये अभी भी ऐसे का यूं है। तो ये कैसे शिफ्ट किया, वाया हाइड्राइड शिफ्ट करके, यानी कि यहां के हाइड्रोजन को हमने यहां पे शिफ्ट करके यहां पे अब ये कार्बोकेटाइन को ध्यान से देखो, कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन बना, ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का बना, ये कार्बोकेटाइन को ध्यान से देखो, इस कार्बोकेटाइन 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन गया, तो 1 डिग्री के कंपेयर में थोड़ा सा तो स्टेबल बन गया ना। अब हमें देखना है क्या इस 2 डिग्री को 3 डिग्री में शिफ्ट कर सकते हैं क्या, तो ध्यान से देखो, अगर इस कार्बोकेटाइन को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में शिफ्ट करना है, अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में शिफ्ट करना है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के लिए अगर यहां पे 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 1 मिथाइल को अगर हम कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट कर दें, 3 से 3 के 1 मिथाइल को कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट कर दें, और यहां के कार्बोकेटाइन को यहां पे शिफ्ट कर दें, यानी कि 2 के कार्बोकेटाइन को 3 पे शिफ्ट कर दें, तो 3 पे शिफ्ट करने के लिए यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट करना पड़ेगा, और इस वैकेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिथाइल को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन वाया कौन सा शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग। तो जैसे ही आप मिथाइल शिफ्टिंग करोगे, तो मिथाइल शिफ्टिंग से देखो क्या होगा, इस पे जो ग्रुप आ जाएगा वो C आ जाएगा, नीचे अभी भी H है, यहां पे जो ग्रुप था वो H ही है, यहां पे भी H था, यहां पे भी H था, और यहां पे जब कार्बोकेटाइन आ गया, ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन हो गया। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग करके अब जब एक्वस KOH में इसको डाल रहे हैं, अब हमारा जो था एक्वस KOH था, तो अब OH निगेटिव, हम पहले सोचते थे OH निगेटिव कहां लगेगा, कार्बन 1 पे लगेगा, समझ रहे थे ना, जैसे ही Cl को हटाया तो कार्बोकेटाइन बन गया, तो हम डायरेक्टली यहां पे लगा रहे थे, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाता। जब भी कभी किसी क्वेश्चन में RDS कार्बोकेटाइन आ रहा है, तो वहां पे देखो क्या कार्बोकेटाइन को किसी तरीके से हम रीअरेंज कर सकते हैं क्या। अगर कार्बोकेटाइन को रीअरेंज कर पा रहे हो, तो रीअरेंज करके अगर सेकेंडरी बनने की पॉसिबिलिटी है तो सेकेंड डिग्री में बना लो, अगर टर्सरी बनने की पॉसिबिलिटी है तो टर्सरी बना लो, फिर जाके लास्ट में अब यहां पे जब टर्सरी बना लिए तो OH निगेटिव को अब जाके यहां पे लगाएंगे, तो यहां पे जाके कुछ नहीं होगा, ये कार्बोकेटाइन हटके यहां पे OH हमारा मिल जाएगा। तो हम जो सोचे थे फर्स्ट पे जो आएगा वो फर्स्ट पे नहीं आएगा, वो कहां पे आएगा, 3rd कार्बन पे जाके हमारा क्या लगे, तो थर्ड हाँ, अब 3rd कार्बोकेटाइन लगा, तो एक बार हमने हाइड्राइड शिफ्ट किया और दूसरी बार मिथाइल शिफ्ट किया, यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, यानी कि शिफ्टिंग जब करते हैं तो शिफ्टिंग 3 टाइप्स के होते हैं, शिफ्टिंग 3 टाइप्स के, या तो आप हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, या फिर मिथाइल करोगे, या फिर फिनाइल करोगे, एक फिनाइल भी याद रखोगे, फिनाइल शिफ्ट, फिनाइल, हाइड्राइड एंड मिथाइल। हमेशा प्रायोरिटी जो देंगे वो फिनाइल को देंगे, फिर हाइड्राइड को, और सबसे कम प्रायोरिटी किसको देंगे, मिथाइल को। तो शिफ्टिंग इसी तरीके से करेंगे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। इस पे कुछ प्रॉब्लम देखने वाले हैं, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हम देखें। हाँ, इसी कार्बोकेटाइन अरेंजमेंट पे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चंस नोट डाउन कर रहे हैं, उसको आप सॉल्व करोगे, फिर उसका हम आंसर करेंगे। पहले मैं एक क्वेश्चन आपको पहले एक क्वेश्चन समझा देता हूं आपको, फिर जाके। जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं C, उसके बाद एक दिया हुआ है COH, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक C है, और इसको हम HBr में डाल रहे हैं, HBr में। तो एक ऊपर वाले कंपाउंड को ध्यान से नेमिंग करोगे तो क्या करोगे, इसको नेमिंग यहां से 1,
2 3 4। तो बताओ, नेमिंग करके बताओ इसका क्या नेमिंग होगा। देखो क्या होगा, 3 पे क्या है, 3 पे मिथाइल है, 3 पे क्या है, 3 पे एक CH3 है, तो 3 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 से ब्यूटेन, और 2 पे क्या है, ऑल है, तो ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। एल्कोहल है, एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या लगता है, ऑल लगता है, तो ब्यूटेन 2 ऑल। अब जैसे ही इसमें HBr डाल रहे हैं तो हमें 2 न्यूक्लियोफाइल, जब भी कभी कोई कंपाउंड आपस में रिएक्ट करता है तो थ्रू फंक्शनल ग्रुप, तो इसका फंक्शनल ये क्या है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, सिंपल। तो जैसे ही इसको ब्रेक करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव, और इसको जैसे ही ब्रेक करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव। क्लियर है ना, यहां पे Br नेगेटिव, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव, ये एक न्यूक्लियोफाइल, और जब भी कभी न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्शंस करेगा तो वहां पे एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में अगर मैं यहाँ पे SN1 लिख रहा हूं तो SN1 में तो वाया कार्बोकेटाइन ही होगा, SN1 में तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म करेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म करेंगे, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हटाएंगे। जैसे ही हटाओगे तो देखो क्या होगा, यहां पे एक कार्बोकेटाइन बनेगा और ये OH रिमूव हो जाएगा। ध्यान से देखो ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, इस 2 डिग्री का। अब ध्यान से देखेंगे क्या इस कार्बोकेटाइन में रिएरेंजमेंट का पॉसिबल है, तो लेफ्ट साइड अगर इसको लगा दें कार्बोकेटाइन तो ये तो 1 डिग्री का हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड का हम रिअरेंजमेंट नहीं कर सकते। अब राइट हैंड साइड लगाएंगे तो 3 डिग्री की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यहां पे शिफ्टिंग क्या करना पड़ेगा, हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट किए तो यहां पे कार्बन तो काउंट कम हो जाएगा ना। अगर आपने मिथाइल को हटा के यहां पे लगा दिए तो यहां पे कितने कार्बन हो जाएंगे, 2 ही कार्बन बचेंगे, तब तो डिग्री का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, डिग्री तो सेम ही रह गया फिर। तो यहां पे हमें हाइड्राइड शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 के हाइड्रोजन को हमने क्या करना है, 2 पे शिफ्ट करना है। यहां पे हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट किए तो अब जाके ये कार्बोकेटाइन किस पे शिफ्ट हो जाएगा, 3 पे। तो देखो जैसे ही 3 पे शिफ्ट होगा तो हमारा कार्बोकेटाइन टर्सरी बन जाएगा, सी के ऊपर पॉजिटिव, नीचे C आ जाएगा, ऊपर C और यहां भी C। क्लियर है, ये बन जाएगा। अब जाके जो OH Br नेगेटिव होएगा वो कहां पे अटैक करेगा, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन पे जाके एड ऑन हो जाएगा, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन पे जाके एड ऑन हो जाएगा। तो यहां से 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाए वाया कौन सा शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो वाया हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू हमने क्या किया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। अब जाके ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पे अटैच हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपल क्या बन जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा और ये चीज तो वहां पे कॉमन ही बन जाएगा। अब जाके ये आंसर होगा। अगर किसी बच्चे ने डायरेक्टली यहां पे OH हटा के Br लगा देता तो वो Br हमारा सेकेंडरी बनता। तो ये इस ऐसे क्वेश्चन जहां पे SN1 रिएक्शंस डन कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आप SN1 रिएक्शंस डन कर रहे हो, तो वहां पे RDS हमेशा कार्बोकेटाइन आएगा। तो जब भी RDS कार्बोकेटाइन होगा तो वहां पे कार्बोकेटाइन का रिअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो आप कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करोगे, देन जाके आप वहां पे क्वेश्चंस का आंसर करोगे। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो आप।
जैसे क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस है। यहाँ पे बी आर दिया हुआ है और इसको हमने डाल दिया है KOH के अंदर, KOH एक्वस के अंदर SN1 रिएक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बताओ। इस क्वेश्चन में SN1 रिएक्शंस करना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बताओ। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें सिंपल क्या करना है, मैंने बताया था हर एक एंड पे कार्बन होता है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, हर एक एंड पे कार्बन है। अब जैसे ही यहाँ से हमने Br को रिमूव करना है, जैसे ही मैंने Br को यहाँ से रिमूव किया, तो जैसे ही Br को रिमूव किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। SN1 में डायरेक्टली OH के Br की जगह पे OH नहीं लगा देंगे, सबसे पहले SN1 में कार्बोकेटाइन के थ्रू जाएंगे। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि RDS क्या होता है SN1 में, रेट को जो डिटरमाइन करता है वो कौन करता है, कार्बोकेटाइन करता है ना। तो सबसे पहले हमने कार्बोकेटाइन बना लिया। अब इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम लेफ्ट शिफ्ट करें या राइट शिफ्ट करें, दो ऑप्शन है। अब देखो लेफ्ट शिफ्ट करने अगर राइट शिफ्ट कर रहे हो तो राइट शिफ्ट पे क्या होगा, अगर आप इसने यहाँ पे शिफ्ट भी कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है। अगर 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दिया तो कार्बोकेटाइन जो यहाँ पे बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, अभी भी तो 2 डिग्री का ही बनने वाला है। तो ऑलरेडी 2 डिग्री का था और यहाँ पे भी शिफ्ट करने से 2 डिग्री का ही कार्बोकेटाइन बना, कोई बेनिफिट नहीं है। अब अगर इस कार्बोकेटाइन को हम लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर दें तो देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यहाँ पे एक चौथा बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो अगर यहाँ पे हम हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा के यहां पे ले जाए और कार्बोकेटाइन को यहां पे शिफ्ट कर दें तो बात बन जाएगी। कैसे बात बनेगी, जैसे ही इसको हम शिफ्ट किए तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन आएगा वो इस कार्बन पे आ जाएगा और यहां से हाइड्रोजन गायब। अब इस यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन था वहां पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा जो ऑलरेडी हमारा। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्ट करके हमने क्या किया, एक सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन को किसमें कन्वर्ट कर लिया, 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन में। अब जब कार्बोकेटाइन बन गया, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, तब जाके अब हम इसमें क्या लगाएंगे, OH नेगेटिव को क्या करेंगे, अब जाके यहां पे लगा देंगे। क्लियर है कि नहीं। तो जैसे ही आप लगाओगे तब जाके हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से OH और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हमने देखा था, सो जब भी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग को, सबसे ज्यादा फिनाइल शिफ्टिंग को, सबसे ज्यादा फिनाइल शिफ्टिंग को। ऑर्डर लिखा दिया था, और ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग में सबसे ज्यादा किसको करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी फिनाइल, फिर हाइड्राइड, लास्ट में मिथाइल। अब देखो जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इस कार्बन के साथ एक PH4 याद रखना, फिनाइल ग्रुप दिया हुआ है, PH4 फिनाइल ग्रुप। अगर फिनाइल ग्रुप को बनाओगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, बेंजीन की तरह रिंग दिखेगा। ये है, यहां भी सपोज दैट एक बेंजीन की तरह रिंग मुझे दिख रहा है, ये ले लिया। यहां पे हमने एक CH3 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे C है, यहाँ पे Br लगा दिया। इस तरह का कोई कंपाउंड दिया हुआ है, तो C है, Br है, यहाँ पे HH रख दिया। अब इस कंपाउंड को हमने डाल दिया सपोज दैट एक्वस KOH में, और हमें क्वेश्चंस में पूछ रहा है प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर है। तो जैसे ही एक्वस KOH में रखा, एक्वस KOH में हमें दिख गया ये इसमें वाटर है। तो जैसे ही हमने पढ़ाया था PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में 2 सॉल्वेंट आता था, कौन कौन सा, वाटर एंड एल्कोहल।
तो जब भी वाटर एंड एल्कोहल होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज है, SN1 भी है और SN2 भी है, लेकिन इस पीपीएस की वजह से हम किसको प्रेफरेंस देंगे, SN1 में। पीपीएस की वजह से किसको प्रायोरिटी देंगे, SN1 में। और अगर यही ड्राई रहता, अगर वाटर फ्री रहता तो SN2 भी कर सकते थे, लेकिन ये वाटर की वजह से हमें, एल्कोहल की वजह से, वाटर की वजह से हमें यहाँ पे SN1 करना पड़ेगा। अब SN1 करने का क्या तरीका है, जब भी SN1 रिएक्शंस आप करते हो तो वाया कार्बोकेटाइन करते हो। तो सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद हमने कार्बोकेटाइन बना दिया। यहाँ पे एक ग्रुप पीएच लगा हुआ है, यहाँ पे पीएच लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 दिया हुआ है। अब ये कार्बोकेटाइन जैसे देखे तो ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री की है, कितने डिग्री की है, ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री का है। ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री का है। डायरेक्टली किससे, कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। अब हमें राइट हैंड साइड तो कोई ऑप्शन ही नहीं है शिफ्टिंग करने का, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें। अब देखो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, फिनाइल, फिनाइल एंड ये ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। अब ऊपर में शिफ्टिंग का ऑर्डर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऊपर में सबसे ज्यादा फिनाइल को प्रायोरिटी देंगे और सबसे लिस्ट मिथाइल को। तो किसको शिफ्ट करें, फिनाइल को या मिथाइल को, तो फिनाइल को आप यहां पे शिफ्ट कर दो और इस कार्बोकेटाइन को कहां पे शिफ्ट कर दोगे, फिनाइल के पोजीशन पे। तो जैसे ही फिनाइल के पोजीशन पे शिफ्ट करोगे तो ध्यान से देखो कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा पीएच आ जाएगा। क्लियर है। अब ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का हो गया, टू डिग्री का हो गया। एक कार्बोकेटाइन, 1 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 डिग्री। फिनाइल में भी तो एक बेंजीन, एक कार्बन होगा। तो अब 1 डिग्री कार्बन को 3rd डिग्री में कन्वर्ट किया वाया फिनाइल शिफ्टिंग। क्लियर है। तो वाया फिनाइल शिफ्टिंग के थ्रू हमने कन्वर्ट कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, जो हमारा निगेटिव वाला पार्ट था, यानी कि जो OH निगेटिव था न्यूक्लियोफाइल, ये अब क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैक को करेगा और इस कार्बोकेटाइन को हटा के यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। इसी को हम कहेंगे कौन सा शिफ्टिंग, फिनाइल, फिनाइल शिफ्टिंग। तो सारे शिफ्टिंग क्लियर हो गया, हाइड्राइड भी क्लियर हो गया, फिनाइल भी क्लियर हो गया और मिथाइल भी क्लियर हो गया। तो आप इसको हाँ बिल्कुल। इसमें पहले ये जो क्वेश्चंस है और ये तीनों क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्टिंग पे बेस्ड है, यानी कि हम जो अभी 3 शिफ्टिंग पढ़े थे, कौन कौन सा, फिनाइल और कौन सा पढ़े हैं, नहीं ऑर्डर वाइज याद रखोगे, फिनाइल, हाइड्राइड एंड मिथाइल। तो अलग अलग शिफ्टिंग पे तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप करके फिर मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। ये तीनों शिफ्टिंग पे क्वेश्चन है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। वैसे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमने देख चुके हैं। तो 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, फिर उससे भी कम स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो इसमें उसी को देखने है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अभी देखे फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब प्लस आई इफेक्ट के थ्रू हमने देखा है। क्या देख रहे हैं प्लस आई इफेक्ट के थ्रू, सो इस कार्बन के क्रॉसपॉन्डिंग, तो अगर कोई कार्बन दिया हुआ है उस क्रॉसपॉन्डिंग जितने मिथाइल ग्रुप लगा होगा, जैसे ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का, ये कार्बोकेटाइन जो है वो 2 डिग्री का है और ये कार्बोकेटाइन हमारा 1 डिग्री का है, ठीक है। और लास्ट में जो कार्बोकेटाइन है वो मिथाइल ले लिया मैंने, HH। तो
क्या देख रहे हैं, सो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई ग्रुप के। जितना ही किसी कार्बोकेटाइन पे प्लस आई ग्रुप होगा वो कार्बोकेटाइन उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। अब ध्यान से देखो, ये एक मिथाइल ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे, प्लस आई। ये भी एक मिथाइल ग्रुप है तो ये भी क्या होगा, प्लस आई। ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी होगा प्लस आई। इसी वजह से ये तीनों क्या कर रहा है, इस कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पढ़े थे प्लस आई ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, ईडीजी या ईडब्ल्यूजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हाँ, ये ईडीजी ग्रुप होता है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और इस कार्बोकेटाइन पे जितना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना ही कॉम्पनसेट कर पाएगा और वो कार्बोकेटाइन हमारा उतना ही स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। इसमें देखोगे तो दो ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसकी रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी थोड़ा इससे कम होगा, इसीलिए 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा होगा। कॉरस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं 1 डिग्री में एक ही मिथाइल ग्रुप है तो एक ही प्लस आई ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप में यहाँ पे 0 प्लस आई ग्रुप है, तो जब 0 प्लस आई ग्रुप है तो ये सबसे ज्यादा लिस्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखे वो किसके बेसिस पे देखे, अकॉर्डिंग टू प्लस आई ग्रुप, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? अब इसी में एक चीज और देख लो, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब इस अल्फा हाइड्रोजन में आप क्या देख रहे हो, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। टर्सरी में देखोगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो जब 9 अल्फा हाइड्रोजन है यानी कि टर्सरी वाले में टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन, सेकेंडरी वाले में बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। टर्सरी में सेकेंडरी में 6 होगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 3 6 3 9, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, इस पे कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन। 1 डिग्री में कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। और मिथाइल में तो 0 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा ना, मिथाइल में 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यानी कि जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना है या तो प्लस आई से देख लो या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से देख लो। तो अभी तक ये ऑलरेडी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, तब हम आगे जाके एक और स्टेबिलिटी देखेंगे वाया रेजोनेंस के थ्रू, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था उसको डिस्कस करेंगे। फ्रॉम इंडक्टिव से सेकेंड जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखा हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसी में थर्ड जो होता है जिसके थ्रू हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को देख सकते हैं वो है रेजोनेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वाया रेजोनेंस, तो इसी में थर्ड में हम लिखेंगे सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वाया रेजोनेंस। अभी हमने इंडक्टिव के थ्रू देखा, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, और नेक्स्ट रेजोनेंस के थ्रू देखते हैं। इसी में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या रहता है, सो एलाइलिक, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। ये स्टेटमेंट दिया हुआ। जैसे ही क्वेश्चन में SN1 दिखे तुरंत हमारा फोकस किस पे हो जाना चाहिए,
आरडीएस के कार्बोकेटाइन पे फोकस होना चाहिए। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। सो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। तो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है? सबसे पहले एलाइलिक पे फोकस करो। एलाइलिक कार्बोकेटाइन होता है C डबल बॉन्ड C और इसके ऊपर कार्बोकेटाइन। अब सोचो ये कार्बोकेटाइन कैसे बना होगा। ध्यान से देखो, ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से होगा इनिशियली। C डबल बॉन्ड C के साथ Cl। इसको एलाइलिक क्लोराइड भी बोलेंगे। कहीं पे लिखा होगा एलाइलिक क्लोराइड, तो एलाइलिक का मीनिंग ही होगा C डबल बॉन्ड CCl। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। एलाइलिक क्लोराइड इज द कॉमन नेम। IUPAC लिखेंगे तो डबल बॉन्ड और क्लोरीन में किसको प्रायोरिटी देंगे? डबल बॉन्ड और क्लोरीन में किसको प्रायोरिटी? डबल क्लोरीन को प्रायोरिटी देंगे। बताओ। रिकॉल करो, डबल बॉन्ड और क्लोरीन में किसको प्रायोरिटी देंगे? हमेशा क्या याद रखेंगे? तो डबल बॉन्ड ऑलवेज प्रायर देन हैलोजन। हाँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अभी आप बोल रहे थे बट बीच में ही रह गया। अब इसको नेमिंग करो 1 2 3। तो इसका नेमिंग IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो प्रोपीन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो प्रोपीन। बट इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एलाइलिक क्लोराइड। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ऊपर का जो स्टेटमेंट दिया है एलाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर रिएक्टिव। अब कार्बोकेटाइन कैसे बना होगा? इसको मैं इरेज कर देता हूं। कार्बोकेटाइन कैसे बना होगा? जैसे ही ये थर्ड और क्लोरीन ब्रेक किया होगा, थर्ड और क्लोरीन जैसे ही ब्रेक करेगा वाया हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक हमेशा 2 डिफरेंट के बीच होता है और होमोलाइटिक सेम के बीच होता है। जैसे ही ब्रेक किया तो ये थर्ड पे कार्बोकेटाइन बना लेगा। अब ध्यान से देखो, ये कार्बोकेटाइन कॉन्जुगेशन क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? कॉन्जुगेट। जो रेजोनेंस में पढ़े थे, बताओ कौन सा कॉन्जुगेशन क्रिएट कर रहा है? कॉन्जुगेशन कौन सा क्रिएट कर रहा है? बताओ। रेजोनेंस जो पढ़ाया था उसमें कॉन्जुगेशन कुछ पढ़ाया था। डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। हाँ, तो डबल सिंगल कार्बोकेटाइन यहां पे कॉन्जुगेशन दे रहा है। डबल सिंगल कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन की वजह से क्या होगा? ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा तो फिर से यहां पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा। तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन क्यों ज्यादा स्टेबल है? तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू कॉन्जुगेशन डबल सिंगल कार्बोकेटाइन। तो क्वेश्चंस पूछता है, तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा रिएक्टिव होता है SN1 के क्रॉसपॉन्डिंग। क्यों होता है? क्योंकि यहां पे जो कार्बोकेटाइन होता है वो कार्बोकेटाइन सिंगल डबल कॉन्जुगेशन क्रिएट करता है। क्लियर है? तो यहां पे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसके थ्रू देख लिए हम? रेजोनेंस के थ्रू। जैसे ये कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, अब यहां पे देखो ना, इलेक्ट्रॉन्स यहां से कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। और जैसे ही कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। देखो यहां से ये डबल बॉन्ड उठ के यहां पे आ रहा है। एक पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। पॉजिटिव को जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम था। और जैसे ही ये बॉन्ड यहां पे आया तो अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहां पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा
और ये क्या हो जाएगा, डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो कार्बोकेटाइन पहले कार्बोकेटाइन में था वो अब न्यूट्रल हो गया, जिसकी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू कॉन्जुगेशन डबल सिंगल कार्बोकेटाइन। इसी वजह से बोलते हैं एलाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 के कॉरस्पॉन्डिंग। इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम बेंजाइलिक डील करेंगे। एलाइलिक कार्बोकेटाइन को देखा है, अब बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन को देखते हैं। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है? तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और एलाइलिक कार्बोकेटाइन, तो अभी हमने एलाइलिक को देखा। एलाइलिक क्या होता था? C डबल बॉन्ड C कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन देखो क्या होता है, बेंजीन होता है और बेंजीन के साथ C के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ध्यान से देखो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनता कैसे होगा? तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनता है बेंजाइल क्लोराइड से। किससे बनता है? बेंजाइल क्लोराइड से। बेंजाइल क्लोराइड में अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, तो जैसे इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो Cl हटेगा और Cl के ऊपर एक कार्बन पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव बाय होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के थ्रू जो है ये जो है आप क्रिएट कर लोगे, ठीक है। वाया हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के थ्रू बेंजाइल पे क्या करोगे, कार्बोकेटाइन क्रिएट कर लोगे। अब ध्यान से देखो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन गया हमारा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन ये कार्बोकेटाइन देखो रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में ये भी है। कौन सा कॉन्जुगेशन है? डबल सिंगल कार्बोकेटाइन, डबल सिंगल कार्बोकेटाइन। क्लियर है कि नहीं? जो कॉन्जुगेशन में ये था, यहां भी कॉन्जुगेशन क्या था हमारा? डबल सिंगल कार्बोकेटाइन। इसको फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद बाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। इसको सिर्फ फाइनल कर लेते हैं, बस हो गया इसको, ठीक है। तो एलाइलिक वाला क्लियर था आपको? तो एलाइलिक की तरह ही बेंजीन के ऊपर CCl लगा दोगे तो बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, उसके क्रॉसपोंडिंग क्लोरीन को बाहर कर दोगे तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इसी टाइप के कार्बोकेटाइन को बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बोलते हैं। और इसमें जो कॉन्जुगेशन है, जो सेम पीछे जो हमने पीछे कॉन्जुगेशन पढ़ा था डबल सिंगल कार्बोकेटाइन, वही कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। और अगर कोई पूछे सो एलाइलिक और बेंजाइलिक में से विच इज मोर रिएक्टिव, तो हमेशा बोलेंगे बेंजाइलिक ग्रेटर देन एलाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा। क्यों ऐसा बोलेंगे? तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के पास ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ये देखो ये ऐसे जाएगा, फिर ये मूव करेगा, फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन आएगा, फिर ये मूव करेगा। तो इसमें टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे? 4। और एलाइलिक वाले में जस्ट 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसी वजह से बोलते हैं सो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे? एलाइलिक कार्बोकेटाइन से। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ये जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बोकेटाइन का रिएरेंजमेंट वाला लेक्चर्स को फिनिश करते हैं। यहां से कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, उस प्रॉब्लम्स को आप डन कर लेना।